जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आप सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूरे दिन पॉजिटिव, पूरे दिन स्पिरिचुअल, पूरे दिन बाबा से जुड़े रहने के लिए, खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए क्या किया जाए, या हम एटलीस्ट शांति से सो पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे माध्याह्न का समय आते जाता है, पूरे दिन में होने वाली चीज़ें, कभी कभी पूरे हफ्ते में क्या होगा, या फिर उस महीने या उसके अगले महीने कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों का हमें अनुमान लग जाता है। कभी कुछ अच्छा चीज़ हो जाता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, पर अक्सर क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ है, तो ऑफिस का, वर्क प्लेस का, कॉलेज का टेंशन है, तो उससे हम कैसे फिर बाहर निकले। एक ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है। तो वैसे में काम एंड क्वाइट, पॉजिटिव, खुश कैसे रहें और बाबा से कैसे जुड़े रहें, क्योंकि बाहर से तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, ये आ रहा है, वो जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट इंटरनली एक होता है ना, पीस मेंटेन करना, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, वो कैसे किया जाए। तो उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, हर कोई अलग अलग चीज़ करता है। वन ऑफ द वेज दैट आई एम शेयरिंग टुडे, वो ये है कि आप पूरे दिन में कोई एक समय, या तो मॉर्निंग का आवर, या फिर इवनिंग का आवर, या फिर रात का समय आप निकाल लीजिए। 15 to 20 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो ऑफिस गोइंग हैं उनको टाइम भी नहीं मिल पाता होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं मिल पाता होगा उतना। तो 15 to 30 मिनट्स के बीच में आपको जो सही लगे वो एक टाइम निकालिए, और वो मोमेंट आपका वो समय रहेगा जब आप प्रे करेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो उससे बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। और जब आप किसी के लिए भी प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आपके लिए होता है, चाहे आप खुद के लिए करें, खुद के घर के लिए, अन्य सदस्यों के लिए करें, या किसी बाहर वाले के लिए करें। सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो आप पे आएगा। आप कभी भी अगर अच्छे से मन लगाकर थोड़ी देर, 5 मिनट ही सही, पर अगर आप पूजा करते हैं ना, फिर चाहे आप बैठकर 108 बार नाम जाप करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो अचानक से आप फील कीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो वो जो अच्छा महसूस होता है ना, दैट इज़ व्हाट पॉजिटिविटी, दैट इज़ व्हाट हैप्पीनेस, वही पॉजिटिविटी और खुशी होता है। तो इसीलिए थोड़ी देर बैठकर, मुझे लगता है कि बहुत सारे हम में से जो लोग हैं जो इससे निकल नहीं पाते, ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, कल का टेंशन, परसों का टेंशन, हेल्पर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आएगा, वो नहीं आएगा, काम कैसे होगा, ये रुक गया तो क्या होगा, मुझे यहाँ जाना है, वो। तो उन सबसे निकलने के लिए एट द एंड ऑफ द डे, जो लोग स्पेशली ऑफिस गोइंग है ना, तो पता है, जब मैं ये चीज़ पर्सनली भी आपको बताती हूँ, रात में हल्का सा वार्म वाटर, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से लोकेशन में रहते हैं, उससे आप शावर लीजिए एंड फ्रेश होके अच्छे से अगर बत्ती अगर जला सकते हैं तो वो उससे ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उसके बाद जब आप शांति से बैठकर थोड़ी देर, मतलब खाना वाना सब हो गया है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, अब कुछ नहीं, अब जो समय है वो सिर्फ आपका है, अब आगे आप किसी काम के लिए बाध्य नहीं है, यू आर कम्प्लीटली फ्री नाउ। मतलब वो कहते हैं ना कि अब जो बाकी का समय है वो सिर्फ आपका है, आपके सोने का है, आपके वॉक करने का है, म्यूज़िक सुनने का है। तो वो वाले समय में से थोड़ा सा समय फिर इत्मीनान से बैठ जाइए। चाहे आप साईं सच्चरित्र जी पढ़िए, या फिर आप, ऐसा नहीं है कि बाबा ये कहते हैं कि सिर्फ तुम मेरी पूजा करो, आप चाहें तो गणेश जी का, आप जिस भगवान जी को मानते हैं उनका, और उनके साथ थोड़ी देर बाबा का। पता है, जो ये कहा जाता है ना कि 108 बार नाम जाप कीजिए, ये जो हमें 108, 1008 में बाध्य क्यों कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो 8 ही बार करेगा भगवान उसकी नहीं सुनेंगे, और जो 108 करेगा उसकी सुनेंगे। बात ये है कि हमें बहुत शांति मिलती है। 108 करने में थोड़ा समय लगता है, एंड देन ना, हम जो थोड़ा समय वहाँ पर बैठकर देते हैं, तो बदले में हमें अंदर से हमारे अंदर एक विश्वास जागृत होता है कि जो है वो ऊपर वाला संभाल लेगा। बस इसीलिए तो जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आता ना, जो बहुत नेगेटिव रहते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि डिप्रेशन बोलना बहुत आसान है, पर अगर सच में होने लगे ना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है, आप थोड़ी देर
ज़रूर बैठिए एवरी डे या वीक में 5 डेज़ एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए बैठने का। आप देखिएगा, रोज़ का नियम बांध लीजिए कि मैं साईं सच्चरित्र जी का एक पेज पढ़ूँगा, और कोई भी भगवान का, चाहे आप साईं बाबा का करें, आप दुर्गा माँ का करें, गणेश जी का करें, थोड़ी देर आप उनका जो है वो ध्यान करिए, उनका नाम जाप करिए, कोई भी, शिव जी का भी, बाबा का भी, कोई भी मंत्र को थोड़ी देर चैंट कीजिए, या फिर बाबा के गायत्री मंत्र को ही चैंट करिए। थोड़ी देर ज़रूर प्रेयर कीजिए, थोड़ी देर ज़रूर बाबा के सामने बैठिए। अगर आप सुबह कर सकते हैं तो सुबह भी बैठिए, अगर आप रात में भी करेंगे ना तो भी आप रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे, आपके पास पूरे दिन को अच्छे से गुजार लेने का एनर्जी रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब जिस पे विश्वास करते हैं, कोई हनुमान जी पे करते हैं, उसके पास थोड़ी देर बैठें, उनकी ओर देखें, उनसे बातें करें। तो ये जो लोग, एक बात ये सही है कि बाबा को किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, वो बस भाव के प्यारे हैं। हमारे मन में भाव है तो हम बाबा हमें सुन लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करती। पर मैं ये जो प्रेयर वाला जो बताई, वो मैं उन लोगों के लिए बताई जो ये तो समझते हैं, ये तो मानते हैं कि हाँ बाबा मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी कोई एक छोटी चीज़ भी होती है तो वो तुरंत पैनिक हो जाते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बोली, ठीक है ना, क्योंकि हमें विश्वास दिलाने के लिए कि वो हमें सुन रहे हैं, हमें अपने ब्रेन को ही ट्रेन करना पड़ता है। तो प्रेयर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग योर ब्रेन टू पॉजिटिविटी, टू हैप्पीनेस। इसीलिए थोड़ी देर ज़रूर समय निकाल कर प्रेयर कीजिए, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक्सटर्नल चीज़ों से बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो धीरे धीरे ना बाबा आपको बहुत मजबूत बना देंगे। आप ज़िंदगी, मौत, खुशी, गम, इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। बाबा हैज़ चेंज्ड मी ऑल्सो, आई हैव फेल्ट दिस। तो बस इसीलिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी, मैं सभी के लिए नहीं कहती, बट जिन लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, वो ये काम ज़रूर कीजिए। आप सुबह उठ सकते हैं तो सुबह उठ के कीजिए। बट दीज डेज़ आई एम सीइंग कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अक्सर लोग आराम से करना चाहते हैं, और पता है जब भी आप प्रेयर कीजिए तो हड़बड़ी में मत कीजिए कि उधर कुकर ऑन किया है, उधर वॉशिंग मशीन चल रहा है, उधर डिशवॉशर भी ऑन है, उधर आपका रोबो घर भी साफ़ कर रहा है, इधर आप पूजा भी कर रहे हो। मतलब वैसा वाला मत कीजिएगा, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। जब करिए इत्मीनान से बैठ कर कीजिए। जिन लोगों से मेडिटेशन नहीं होता है वो भी ऐसे प्रेयर कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठकर बाबा की चालीसा ही पढ़ लेना, या कोई भी एक मंत्र जिस पर आपको विश्वास है, बाबा का गायत्री मंत्र हो या ओम साई राम हो या कोई भी भगवान जी का, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अच्छाई के लिए प्रेयर करना, कभी किसी की बुराई के लिए नहीं कि उसका वो हो, उसका वो हो, बस कि मुझे उस प्रॉब्लम से निकालिए। ठीक है, हम अपना अप्रोच बदलेंगे, लाइफ भी बदलेगा। जय साई राम।